नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, हमारे देश के फिल्मी सितारे भी कमाल के हैं। फिल्मी पर्दे पर गब्बर बनकर, सिंघम बनकर, जवान बनकर, किसान बनकर, पहलवान बनकर खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब देश के जवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के पहलवानों के लिए बोलने का मौका आता है, देश की पब्लिक के मुद्दे उठाने की बारी आती है, तो बापू के बंदर बन जाते हैं। ना सरकार में बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं और ना ही बुरा बोलते हैं। और ऐसे में अगर कोई विदेश से रिएक्शन आ जाए, कोई विदेशी कलाकार बोल दे, कोई विदेशी सांसद बोल दे, तो सरकार की तरफ से होमवर्क मिल जाता है और कहते हैं कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल ना दीजिए। इन सितारों का मुंह तभी खुलता है जब मोदी सरकार का पीआर करना होता है। और हद तो यह हो गई है कि आजकल तो टाइमिंग भी नहीं देखते। अजय देवगन ने देश के किसानों के नाम एक ट्वीट किया है, उस समय में जब देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसान आंसू गैस के गोलों का, रबर बुलेट का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात में किसानों के दर्द पर बोलने की बजाय अजय देवगन ने एक हफ्ता लेट एक ट्वीट किया है मोदी सरकार के पीआर में। इसमें कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने पर मोदी सरकार का पीआर किया गया है। शायद एक हफ्ता स्वामीनाथन के साथ पीएम मोदी की फोटो ढूंढने में लग गया होगा, इसीलिए शायद लेट से ट्वीट किया है। और इसमें लिखा है कि मैं पूरी तरह से थ्रिल हूं कि मुझे जब सुनने को मिला कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला लिया है। हालांकि पीएम मोदी ने 9 फरवरी को ऐलान किया था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का। अजय देवगन एक हफ्ते बाद ट्वीट करते हैं कि मैं इतना थ्रिल हो गया हूं इस खबर को सुनकर। कुछ ज्यादा ही थ्रिल हो गए, या फिर आईटी सेल के द्वारा कहा गया कि भैया आपने एक हफ्ता हो गया, अब तक ट्वीट क्यों नहीं किया सरकार की तारीफ में। अजय देवगन ने जब यह ट्वीट किया तो पब्लिक क्या कहती है, जरा सुनिए। पब्लिक कहती है कि तुम्हारी पेमेंट डिले हो गई थी क्या। एक और ट्विटर यूजर कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। कम से कम जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने सिफारिशें की थी वो तो लागू होनी चाहिए। तो ये एमएस चौहान अजय देवगन को सुना रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मानते हैं तो उनकी सिफारिशों पर भी कुछ बोलना चाहिए। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर बोलना चाहिए। और पंजाब से तो खास लगाव है अजय देवगन का। फिल्मी पर्दे की अगर बात करें, भगत सिंह का किरदार भी निभाया था, तो भगत सिंह के विचारों पर चलते हुए देश के किसानों की आवाज उठानी चाहिए। सन ऑफ सरदार फिल्म से भी खूब पैसा कमाया, जिसमें दिखाया कि सरदार किसी से डरते नहीं हैं। तो अजय देवगन जी, ऐसा भी क्या डर है। हमको यह उम्मीद नहीं करते कि आप सरकार के खिलाफ क्रांति करें, क्योंकि अपने ही देश की सरकार है, लेकिन किसानों की आवाज तो उठाएं। और कम से कम इतना तो बोल सकते हैं कि किसानों पर आंसू गैस के गोले नहीं चलाने चाहिए। अपने देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जिन एमएस स्वामीनाथन को आप किसानों का सबसे बड़ा विजनरी लीडर बता रहे हैं और खुशी जता रहे हैं, उनकी बेटी ने भी किसानों को लेकर बोला है कि अगर मेरे पिता का सम्मान है तो आप पंजाब के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। मधुरा स्वामीनाथन ने स्वामीनाथन के सम्मान के कार्यक्रम में ही मोदी सरकार को ऐसा सुना दिया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी है। ऐसे में एक हफ्ते बाद आपने ट्वीट किया। अच्छी बात है कि आप डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का मान सम्मान करते हैं, या पता नहीं आईटी सेल के द्वारा ही ये ट्वीट लिखकर भेजा गया है। लेकिन आपको भी इतना बोलना चाहिए था कि एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देना तो ठीक है, किसानों की मांग भी सुननी चाहिए। और इतना नहीं बोल सकते, चलो मांग को लेकर आप नहीं बोल सकते, तो कम से कम एक इंसान होने के नाते, किसानों का आदर करने के नाते आपको इतना बोलना चाहिए। देश के सभी सेलिब्रिटी को बोलना चाहिए कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार सही नहीं है। बातचीत से मामले का समाधान सरकार को निकालना चाहिए। आप अजय देवगन के एक हफ्ते बाद इस तरह का ट्वीट करने को लेकर क्या सोचते हैं, जहां किसानों के दर्द को लेकर वो कुछ नहीं बोलते और ये कहते हैं कि एमएस स्वामीनाथन को इतना बड़ा सम्मान देकर मोदी सरकार ने किसानों का सम्मान किया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।